दोस्तों, न्यूज तक की गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप। और गर्मा गर्मी के इस एपिसोड में हमारे पत्रकार साथियों से हम बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी विदेश में जाके देश का अपमान कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी 4 देशों की यात्रा पर हैं। वहां उन्होंने कोलंबिया में एक बयान दिया। इस बयान पर बीजेपी को आपत्ति है। बयान क्या था? बयान यह है कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। इस बयान से बीजेपी को आपत्ति है। तो यह आपत्ति क्यों है? क्यों लगता है कि लोकतंत्र पर हमले की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो गलत है और बीजेपी जो कह रही है वो सही है? तो पत्रकारों के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि पक्ष और विपक्ष के दावों में कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन कितना सही है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अपने धुरंधर साथी के साथ। नीरज जी, स्वागत है। और सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क आप ही की तरफ से, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों लग रहा है बीजेपी को कि देश का अपमान कर दिया गया है? बीजेपी का ये तो बयान है कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं देश के बाहर जाके, लेकिन पिछले कुछ महीनों की अगर आप डेवलपमेंट्स देखेंगे तो दरअसल हो ये रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी से खौफजदा है। राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी अपनी बिहार के अंदर अपनी वोट यात्रा निकालते हैं, उसमें कुछ बोलते हैं, या फिर वो विदेश में जाकर कुछ बोलते हैं। उसको डिस्क्रेडिट करना, उसे भारत विरोधी बयान बताना, उसे भारत की संस्थाओं के ऊपर हमला बताना, गैर लोकतांत्रिक बताना, ये बीजेपी का लगातार रवैया है। और कोलंबिया में राहुल गांधी के भाषण पर भी ये बयान इसी की अगली कड़ी है। आप जब कार्यक्रम में आगे इस बयान की डिटेल में जाएंगे तो मैं अपनी बात को और स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, रजत से भी पूछ लेते हैं कि रजत, क्या लग रहा है, बयान कितना सही, कितना गलत, क्या लग रहा है आपको? देखिए, क्या बात यह है कि बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कहा इसलिए गलत है। ये कोई तर्क नहीं हुआ। अगर कि अपमान कर रहे हैं आप, अपमान क्या है, बात कर रहे हैं ना। अगर कोई चीज़ खराब है तो उसको खराब ही बोलेंगे, कहीं हमला है उसको हमला ही बोलेंगे। ये थोड़ी कहेंगे कि बाहर में सब अच्छा है, घर आके कहेंगे कि नहीं हमला नहीं हो रहा है। ऐसा तो कोई लॉजिकल लगता नहीं है। तो बेसिक बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं, और उन्होंने लेह की बात कही है, लद्दाख की बात कही है। आज भी लद्दाख में मीडिया बैन है। तो बात तो है ना, बात तो कहेगा आदमी, मंच पर कहेगा। क्या विदेश, बात तो हर जगह होती है ना। तो बात ये है, हम पाकिस्तान की तरह नहीं है ना कि हम कहें कि हम बहुत अमीर हैं और फिर गरीबी में जीते रहें। हम सर धूल में नहीं गाड़ सकते, रेत में नहीं, शुतुरमुर्ग नहीं है। तो बेसिकली बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी का तर्क सिर्फ यह है कि विदेश में कहा है, भारत में कहते तो अपमान नहीं होता, विदेश में कह दिया इसलिए अपमान है। बस बात इतनी। ठीक है संदीप, क्यों लगता है कि देश का अपमान हो रहा है राहुल गांधी के बयान से? जी बिल्कुल, ये तो बात सही, बिल्कुल मैं तो इसके बिल्कुल कह ही रहा हूँ कि कहीं किसी भी नेता को, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और बहुत बड़े नेता हैं, तो अगर कोई बड़ा देश का नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति देश की बात को बाहर ले जाके बोलेगा, किसी विदेशी मंच पे बात बोलेगा, तो ये तो बिल्कुल ठीक। ये तो बात यही है कि भारत की जो एक छवि है उसको ख़राब करने की कोशिश है लोगों के। जो अभी हम जिस बात की बात करते हैं कि भारत में FDI आएगा, ये आएगा, तो जो बाहर का पैसा इंडिया में आने वाला है, उस पैसे पर क्या असर होगा? जो निवेशक है वो क्या सोचेगा कि यार इनके घर में ही दिक्कत है तो हम यहाँ जाके क्यों पैसा लगाएं, क्यों ऐसा काम करें? देखो, राजनीति बिल्कुल सरकार, विपक्ष के नेता का काम है कि सरकार की कोई भी नीति है उसका विरोध करे, उसके फायदे नुकसान जनता को बताए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके लिए मंच का चुनाव भी बिल्कुल सही होना चाहिए। विदेश में जाके भारत के खिलाफ बोलना ये बहुत गलत बात है, भारत की नीतियों के खिलाफ बोलना गलत बात है, क्योंकि उसका असर पूरे एक सिनेरियो पे पड़ता है, एक इकोनॉमिक सिनेरियो पे पड़ता है। उसका असर पैसे पे आता है सीधा, क्योंकि जो पैसा विदेशी निवेशक जो भारत में आएगा, पैसे लगाएगा, उसके दिमाग में क्या बात होगी कि यार ये इनके यहाँ दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो इस तरीके से हम ग्रो कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी को कुछ भी मुद्दा उठाने के लिए एक मंच का चुनाव सही करना चाहिए, कहाँ क्या बोलना है ये थोड़ा सा समझदारी से बोलना चाहिए। ठीक है, रूपक, आपकी क्या सोच है इस पूरे विवाद को लेके? मतलब राहुल गांधी को 2 तरह के भाषण रखने चाहिए, एक नेशनल मीडिया के लिए और एक इंटरनेशनल मीडिया के लिए ना। तो कोई एजेंडा सामने होना चाहिए ना। एक स्टीरियोटाइप
टाइप का ट्रेंड चल पड़ा है कि राहुल गांधी विदेश जाएंगे, वहाँ जाके भाषण देंगे। कोई अमेरिका के, ब्राज़ील के या युगांडा के ऑडियंस से तो बात नहीं कर रहे हैं ना, वो भारत को ही संबोधित कर रहे हैं, वहाँ उनकी प्रेजेंस हो सकती है। भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत में अगर वो कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो विदेश में जाके वो पलट कैसे सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र सब कुछ ठीक है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो बिल्कुल अपने तरीके से काम कर रही हैं? तो राहुल गांधी एक पॉलिटिकल एजेंडा पर कर रहे हैं जो भारत में भी चल रहा है और विदेश में भी चल रहा है। विदेश में लोग उनको सुन रहे हैं और उसकी चर्चा शायद सबसे ज़्यादा विदेश जाने पर ही होती है। तो यहीं से बात राहुल गांधी के लिए वो एक पैग है, उनके लिए एक समर्थक बात है कि भाई विदेश जाएंगे तो शायद बीजेपी ज़्यादा अच्छे से सुन पाएगी उनकी बात को। अच्छा, ठीक मैं है। एक चीज़ ऐड ऑन कर दे रहा ऐड कर रहे हैं। हूँ। मैं ये ऐड ऑन कर रहा हूँ कि आप एक चीज़ और देखिए, विदेश में बोले तो दिक्कत है, संसद में अगर ये पूछें कि कितने विमान गिरे हैं, अगर वो पाकिस्तानी टीवी चैनल पे चल जाते हो, कहा जाए कि ये इसलिए बोला जा रहा है कि वो पाकिस्तान में चलेगा, तो क्या करें राहुल गांधी? राहुल गांधी अपने घर में एक बोर्ड बना लें और वहीं बोलें, और वो कांग्रेस के फोरम पे बोलें, भाजपा ही ना सुनने पाए, क्योंकि भाजपा ही सुन लेंगे तो देश का अपमान हो जाएगा। नहीं, बात यही है। मैं इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ रहा हूँ संदीप जी की इजाज़त से कि राहुल गांधी अगर देश में ये कहते हैं कि लोकतंत्र पे खतरा है, तो वो एफडीआई को सुनता नहीं है क्या? ये टेक्नोलॉजी क्या हम लोग 18वीं शताब्दी में है क्या कि जो यहाँ पर बोला जा रहा है वो यहीं पे सुना जा रहा है? वो तो चाहे विदेश में बोलें, चाहे बरेली में बोलें, चाहे कोलंबिया में बोलें, उनका बयान तो सारी दुनिया ही सुन रही है। और अगर बाहर का पैसा आना है, कोई इन्वेस्टर है, तो वो तो वहाँ भी सुन रहा है और यहाँ भी सुन रहा है। नहीं तो अच्छा नीरज जी, मुझे ये बता दीजिए, मैं भी एक लाइन जोड़ी देता हूँ। अच्छा, ये एक लाइन जोड़ी देता हूँ, जो संदीप ने एफडीआई वाली बात की, तो क्या कांग्रेस, क्या भारत में जो आप तो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं और इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो क्या जो इन्वेस्टमेंट का फैसला एफडीआई खास करके तब होता है कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच में लड़ाई चल रही होगी तब करेंगे, और जब बिल्कुल झगड़ा नहीं चल रहा होगा तब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हम? एक सबसे पहले इन्वेस्टर वहाँ जाता है, एक मजबूत सरकार है जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, वहाँ सबसे पहले वो पैसा सेफ्टी के पास जाता है। तो मजबूत है ना, सेफ्टी पर्पज है। मैंने कब कहा सरकार मजबूत नहीं है, लेकिन सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। और जो ये कह रहे हैं ना, ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ये संविधान खतरे में, कहाँ खतरे में? कर्नाटक में कौन लाया धर्म के उस पे आरक्षण? संविधान इजाजत देता है धर्म के उस पे आपको आरक्षण। 4% आरक्षण मुसलमानों के लिए लेके आ रहे हैं, और सब विधानसभा में बिल पास हो गया, हालांकि लागू नहीं हुआ है अभी, लेकिन बिल पास हो गया। ये कैसे हो गया? क्या संविधान में, आप बताओ, सारे जर्नलिस्ट यहाँ पढ़े, धर्म के आधार पर कहीं लिखा है संविधान? दो नहीं ठीक है। आप बताइए, धर्म के आधार पर देना सही है? मैं इसका जवाब सवर्ण मुसलमान को आरक्षण मिलेगा, हिंदू सवर्ण को नहीं मिलेगा। अरे एक मिनट बता दे रहा हूँ। अरे मैं मुसलमानों को कोई आरक्षण नहीं दिया गया। जो भी आरक्षण सरकारी ठेके में कर्नाटक में दिया गया वो माइनॉरिटी रिजर्वेशन है, उसमें सिख भी हो सकते हैं, क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। इकोनॉमी वीकर क्लास, EWS, जी बिल्कुल संविधान में लिखा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा। जी लिखा है, धर्म के आधार पर लिखा है। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ धर्म के आधार पर, मैं वही सवाल, धर्म के आधार पर आरक्षण, मैं वही सवाल वही कह रहा हूँ, धर्म के आधार पर कहीं है ही नहीं, उस सब्जेक्ट पे नहीं जाना हम लोगों को, हम लोग को उस सब्जेक्ट पे नहीं जाना की बात कर रहे हैं। तो वही तो मैं वो बाद में आर्थिक आधार पर लिखा है, सब्जेक्ट पर अलग से चर्चा करेंगे। अभी राहुल गांधी सब्जेक्ट है, तो राहुल गांधी पर जो हमारे सवाल ये है, नीरज जी, मैं अब आप ही से सवाल ले लेता हूं मैं, कि जब राहुल ये बात विदेश में जाके कहते हैं, एज अ पत्रकार मुझे लगता है कि टाइमिंग कैन बी क्वेश्चन, क्योंकि अभी बांग्लादेश में बीते साल कुछ होता है, श्रीलंका एक क्राइसिस से गुजरता है, नेपाल में एक क्राइसिस आती है, और उस टाइम आप कोलंबिया जैसे देश में जब जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि सी व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। आप कह रहे होते हैं कि देखो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ये हमले हो रहे हैं और इससे जो हमारी लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो खतरे में है। तो ये एक टाइमिंग पर सवाल है। दूसरा ये है कि क्या ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर सारे पत्रकार जो लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रहे हैं इस देश में, क्या उन्हें नहीं मालूम है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे ज्यादा गला घोटा गया है, तो जिनका सबसे ज्यादा राज रहा है इस देश में उन्होंने ही घोटा है? नहीं, पहली बात तो ये कि आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले कि ये दुहाई तो आप कितने सालों तक देते रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने गला घोटा है। कांग्रेस पार्टी तो अलग अलग मंचों पे ये स्वीकार चुकी है कि इमरजेंसी गलत चीज थी, लेकिन गलत तो गलत ही रहेगा ना हमेशा। लेकिन बीजेपी तो पार्टी विद अ डिफरेंस है ना बॉस।
पार्टी विद द डिफरेंस है, ये तो हाँ। देश को बदलने आई थी। अगर है। ये वही करने आई थी जो कांग्रेस कर रही है तो चर्चा खत्म है। अगर नहीं, क्या बीजेपी ये कर रही क्लेम है करती ऐसा? है, क्या अगर- कर रही है बीजेपी आप ऐसा? ये दुहाई दे कोई भी ये दुहाई देता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला बीजेपी अगर घोंट रही है तो क्या गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने तो 50 साल नहीं, तक घोंटा। कैसे घोट रही है राहुल, ये तो बताएं कि क्या ऐसा कर दिया? क्या उनकी बात नहीं सुना जाना ही लोकतंत्र पर हमला है, या गांधी फैमिली की बात अगर नहीं सुनी जाती है तो लोकतंत्र पर हमला है? कांग्रेस ईडी और सीबीआई के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने 8 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो और सीबीआई कहा को था तोता कि की- और CBI कहा को था कि तोता भी 30 साल किसी के पहले। कार्यकाल में कहा गया। तो चलिए, ये तो आप मेरा तर्क दे रहे हैं। अगर उनकी कमीज पे मैं दाग वही थे कह रहा तो हूं। मेरी कमीज पे दाग भी जब होंगे। उनकी अपनी बारी आ रही है तो मतलब आप बच्चों की तरह रो नहीं सकते हैं, या आप अपना बैट लेके वापस गेम से नहीं जा सकते हैं, आप आउट हो गए तो? मैं ऋषि के जवाब मैं जी, ऋषि जी। का जवाब देता हूँ। ऋषि, आपने एक सवाल किया कि अभी बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, श्रीलंका में बीते दिनों ऐसा हुआ, नेपाल में भी ऐसा हुआ। टाइमिंग 2010 में यूपीए की सरकार थी, अरब स्प्रिंग हो रहा था, अन्ना का आंदोलन हो रहा था, तब भी आप टाइमिंग कर लिए। दुनिया में तो कभी ना कुछ ना कुछ तो होता रहता है, तो इसका क्या मतलब है? कोई कहीं नहीं, बात आपके नहीं पड़ोसी करेगा। देश में हर क्या हो रहा है? चीज- तो आप विदेशी हस्तक्षेप, बात नंबर 1, विदेशी हस्तक्षेप अरे को मैं आप आपको दोनों अस्वीकार जवाब कर उसके- सकते हैं? मैं- क्या भारत को तो आप की ये नींव को कह रहे हिलाने हैं कि की राहुल कोशिश गांधी नहीं हुई विदेश है? के उस हवाले पे काम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि टाइमिंग को मैं क्वेश्चन ये किया कह जा रहा हूं सकता कि- है। मैं ये सुनिए, और मैं आपको इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। हो सकता है तार्किक अतार्किक हो। आपको कोई फोड़ा हुआ हो तो आपके पड़ोसी से, अगर आपके पड़ोस के यहाँ झगड़ा चल रहा हो तो आप इस बात का इंतजार करेंगे कि पड़ोस का झगड़ा शांत हो, तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। फोड़े की बात तो करेंगे ना। तो अगर भारत में कुछ हो रहा है, अगर लेह लद्दाख में किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो बात तो करेगा तो आदमी। लेह लद्दाख की बात करने के लिए कोलंबिया जाने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, वो तो हर जगह की वो तो जाएगी। लेह लद्दाख जाना चाहिए वो सिर्फ उनको। कोलंबिया में नहीं, वो मैं एक भारत बात में कह भी रहा की हूं। जाएगी, भारत में भी की जाएगी। नहीं, मैं कह रहा हूं वो हर जगह की जाएगी। कोलंबिया में भी की जाएगी, अमेरिका में भी की जाएगी, नेपाल में भी की जाएगी और भारत में भी की जाएगी। संदीप, आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये जो कह रहे थे सर कह रहे थे कि जो है बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस है, ठीक, वो तो मैं कह रहा हूँ, तो पार्टी विद द डिफरेंस है ही। देखो चुनावी बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सरकार ने पलटा नहीं। साहबानों का फैसला कांग्रेस ने पलट दिया सुप्रीम कोर्ट का। अभी वक्फ कानून पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो उन्होंने बोला है, अभी किसी ने कुछ करा नहीं है। तो ये तो कोर्ट को कौन संविधान की रक्षा कर रहा है, कौन खिलाफ है, कौन क्या कर रहा है, वो तो सबको पता है। इस बार में बार बार विदेश में जाके बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है? और राहुल गांधी को साफ पता है कि सबसे बड़ा कौन कर रहा है। ये तो अब कर्नाटक में इनकी, ये मान ले कि ये राहुल गांधी बोल दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री उनकी सुनते नहीं है, या तो वो ये बोल दें, तो या जो भी चीजें, मैं ये वही पूरी बात, मैं पूरी बीजेपी वालों को क्यों नहीं बुला रही? क्यों राहुल गांधी खुद से, अरे इनविटेशन पे गए हैं। ठीक है, मैंने पे गए हैं। भैया क्यों बोलना वहाँ पे? अगर मुझे कोई, मैं किसी के यहाँ बीजेपी जा रहा वालों हूँ, को नहीं भैया बुला मुझे रहे हैं। बुलाएंगे तो मैं अपने घर का परिवार की थोड़ी खिलाफ बोलूंगा। नरेंद्र मोदी नहीं, डॉलर की कीमत खिलाफ- को मनमोहन सिंह की उम्र से जोड़ते थे। जी जी, बिल्कुल एफडीआई को नहीं सुनता था। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमत 60 रुपए थी। मनमोहन सिंह की उम्र से जोड़ते थे। मनमोहन सिंह की सरकार ही थी, कहाँ थी इकोनॉमी, आज कहाँ पहुंच गई, कहाँ से कहाँ पहुंच अरे गई? अब FDI कितने को नहीं गरीबी सुनता कम हो था। गए, कितने 60 रुपए का डॉलर था, 80 अरे रुपए का हो कितने गया। गरीब ऊपर आ गए, आप देख ही 88 नहीं रुपए। रहे। आप सुन 60 देखने रुपए को का राजी डॉलर, नहीं हो। 60 रुपए का आप डॉलर कहाँ देख 88 रहे हो? रुपए का हो गया। ये 88 हर चीज की वैल्यू नहीं बढ़ क्या रही बात क्या? है? डॉलर वैल्यू तो बढ़ रही है, डॉलर हर बढ़ चीज गया। की। किसी की जेब में नहीं, 10-12 डॉलर हो तो वो बढ़ गया उसकी जी कीमत। जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। 60 रुपए का डॉलर भैया, आप 88 पूरी रुपए का हो इकोनॉमी के गया। सिनेरियो को नहीं समझ रहे अभी आप। पूरी इकोनॉमी के सिनेरियो को समझो, पूरी दुनिया की करेंसी डाउन है। आप देख इकोनॉमी के सिनेरियो पे बात नहीं हो रही, बात हो रही है बयानों पे, बात हो रही है बयानों पे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, डॉलर की कीमत को उनकी उम्र से जोड़ रहे थे, रुपए की बात तब कर रहे FDI हैं, नहीं तो सुन रहा पूरे था। इकोनॉमी के सिनेरियो को देखना पड़ेगा, हर चीज को देखना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ रुपए की और डॉलर के पैसे में बात नहीं हो सकती है। मैं दोनों लोगों को एक बात को बताता हूं आप लोगों को। बात क्या है कि राहुल गांधी, कोशिश भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है राहुल गांधी को लेके, बीते जब से वो इस राजनीति में है, कि वो अपरिपक्व हैं, वो देश विरोधी हैं, उनका संबंध इटली से है। ये भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती है। यहाँ तक कि मैं बात करूं, आज ही कोई असम में बीजेपी के प्रभारी हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका डीएनए विदेशी है। इस तरीके की बातें बीजेपी करती रहती है और बीजेपी के पास इसके अलावा कोई तर्क नहीं है। लेकिन बात यह है कि राहुल गांधी इस वक्त बीजेपी का एजेंडा सेट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बीजेपी करा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने आरक्षण का जो बेंचमार्क है इस देश में उसको मैं तोड़ूंगा, बीजेपी उसको मध्य प्रदेश में तोड़ रही है।
राहुल गांधी जो कह रहे हैं बीजेपी वो कर रही है। और बात यह है कि अब राहुल गांधी को इन सब के बाद कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, तो उसका तरीका यह है कि राहुल गांधी अगर विदेश जा रहे हैं तो ये पूछा जाए कि वो विदेश क्यों जा रहे हैं। तो कोई आदमी विदेश जाएगा ना भाई, उसकी राजनीति है, हर व्यक्ति जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जाते हैं, बातें होती हैं, लेकिन तब तो आपत्ति हो जाती है ना। नहीं तो बस लेकिन वही आपत्ति है। नहीं बीजेपी के सामने एक समस्या जो हो गई है कि हाउ टू हैंडल, हाउ टू स्टॉप राहुल गांधी। ठीक है, राहुल गांधी लोकतंत्र वाली, सुन लीजिए, राहुल गांधी लोकतंत्र वाली जो डिबेट जो है वो करीब करीब जब आप उसको एक्टिवली दिखा रहे हैं तो भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी वहाँ से लोकतंत्र और संविधान वाला जो नैरेटिव शुरू हुआ और वो उसका एक लंबा असर जो है 2024 के चुनाव में देखने को मिला। राहुल गांधी अभी भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। जब हम लोग लोकतंत्र पर राहुल गांधी के बयान की चर्चा कर रहे हैं उस समय राहुल गांधी ने वापस आरएसएस को लेकर अपना जो पुरानी जो लाइन है उसको दोहरा दिया है और उसमें उन्होंने वही राहुल गांधी ने सावरकर वाली बात, आरएसएस वाली बात कर दी है और बीजेपी के पास अभी इसका फिलहाल कोई डिफेंस नहीं दिख रहा है। तो अब सिर्फ एक लाइन बची है कि राहुल विदेश जाके भारत का अपमान कर रहे हैं लोग। क्यों नहीं चाहती पार्टी कि लोकतंत्र पर इस देश में डिबेट हो और होती रहे? बिल्कुल, ये तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि लोकतंत्र पे डिबेट होते रहना चाहिए। ये तो इसमें कोई कौन मना कर रहा है डिबेट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विदेश में क्यों होनी चाहिए, अपने देश में होनी चाहिए। तो विदेश में क्यों होनी चाहिए? अरे जब देश में बोलते हैं होनी चाहिए भैया। राहुल गांधी, ये संविधान का अधिकार है, एक विपक्ष का नेता विदेश अरे में राहुल गांधी देश में बोल पा रहा है। राहुल गांधी का कौन सा भाषण हिंदुस्तान किसने मना करा है? कौन किसने? अभी आप वेबसाइट्स खोल लीजिए पूरी मीडिया पे, सब चीज हर जगह छपा हुए हैं सारे बयान है। तो यहाँ कौन रोक रहा है बोलने से किसी को? ये तो कोई बात ही नहीं है। तो आप नैरेटिव गलत सेट कर रहे हैं, आप गलत सेट कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में किसी को बोलने नहीं दिया जाता। सब बोलते हैं, सब बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सबके पास सबका राइट है। लेकिन फिर राहुल गांधी विदेश में जाकर अरे एक काम कीजिए, तो राहुल गांधी ने कौन सा ऐसा भाषण दिया, कौन सा ऐसा भाषण भारत में दिया, कौन सा भाषण संसद में दिया या रैली में दिया या ट्वीट किया जिसको बीजेपी ने इग्नोर किया या माफ कर दिया? हर लाइन की स्क्रूटनिंग हो रही है। तो ये राहुल गांधी के लिए यूज्ड टू है कि भारत में भी बोलूंगा तब भी यही होगा और जब विदेश जाके बोलूंगा तब भी यही होगा। अच्छा पॉलिटिशियन ये होता है। ये सर्टिफिकेट कौन देगा संदीप जी? मैं कह ही नहीं रहा, मैं सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहा राहुल को। मैं और पहली बात तो मैं हकदार भी नहीं हूं किसी को सर्टिफिकेट देने का। वी आर द जर्नलिस्ट, हम क्या कर सकते हैं? सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते किसी को। हम बात कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो मैं अपनी बात कहते हुए ये आपसे ये कह रहा हूं कि एक जो बड़ा नेता होता है वो अपनी सरकार की चीज़ों के बारे में बोल सकता है, बोलना चाहिए, लेकिन वो अपने मंच पे बोले, भारत में बोले। और दूसरी बात क्या है, जब आप संविधान की बातें करते हो तो भारत की अच्छाई की भी तो बात हो सकती है। 10 अच्छी बातें हो सकती है, बोला है उन्होंने। मैं बताता हूं, अच्छी बातें 10। अरे मैं संदीप जी, अरे मैं गिना देता हूं। वो हर बार जाके संविधान का रोना, अच्छी रोना, वो रोना। अच्छी बात 2 घंटे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जिसे अब एक्स कहा जाता है, एक्सपोज किया। उसमें उन्होंने, अरे भैया वो तो इमेज सेविंग की बात हो रही है। जब मामला गड़बड़ गया, उल्टा पड़ गया, अब इमेज सेविंग करोगे आप। जब अच्छी इमेज सेविंग करोगे, आप करेंगे तो इमेज तारीफ नहीं, इमेज सेविंग हो रही है। तारीफ करे तो इमेज सेविंग भैया, और जब आलोचना करे तो अपमान। अब पूरा सोशल मीडिया पर छा गए, वो फंस गए, वो बोल के संविधान के खिलाफ बोल के फंस गए। वो कहने दरार पड़ रही है, लिखा है उन्होंने। वो जो कॉपियां वेबसाइट पे छपी हुई है, दरार पड़ रही है देश में सरकार की वजह से। कहां पड़ रही है वो तो सबको पता है। सबको पता है राहुल गांधी कैसे तुच्छ राजनीति की बातें करते हैं, देश को बांटने की बातें कर रहे हैं, आरक्षण की रोज नई नई बातें करते हैं। जो कर्नाटक सरकार लागू कर रही है और आप मानते हैं आरक्षण बांटने वाली बात है। जो कर्नाटक, क्या ये मानते हैं कर्नाटक में धर्म के आधार पर जो बातें हो रही हैं वो देखना चाहिए। क्या आरक्षण बांटने वाली बात है? क्या गरीब आदमी को अपलिफ्टमेंट नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीब आदमी को अपलिफ्ट ना मिले? मिलना चाहिए ना सबको। तो सबको मिलना चाहिए, समान अधिकार माइनॉरिटी को मिलना चाहिए। तो हिंदू सवर्णों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? कर्नाटक में कहाँ आया? अरे आपने 2-3 बार ये बोल दिया कि धर्म के नाम पर ना आरक्षण मिल रहा है, कर्नाटक में मिल रहा है। भाई मिल नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बात कही, बिल आया ना, विधानसभा में पास हुआ। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अब तक जितने भी धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिए गए या देने के लिए अनाउंसमेंट हुई, वो सारे के सारे होल्ड पर चले गए। आंध्र प्रदेश में भी ये कोशिश हुई थी, चंद्रबाबू नायडू ने कोशिश की थी, और ये सुप्रीम कोर्ट में जाके ये सब मामला जो है वो फंस चुका है। तो भारत में हम भी कह रहे हैं मामला फंस जाए, लेकिन शुरुआत क्यों हो रही है? क्या स्थिति है? जो 4% ठेकेदारी में कोटे की बात की जा रही है, उसकी क्या स्थिति? चैलेंज है, वो चैलेंज किया। इसलिए अभी आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, वही मैं परेशानी की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन बात शुरू क्यों हो रही है? बात शुरू वही बात है ना, जब आप संविधान के सबसे बड़े, अपने आप को मानते हैं कि संविधान के सबसे बड़े रक्षक कौन है देश में इस वक्त? राहुल गांधी है। हर बार लोकसभा चुनाव पूरा संविधान की कॉपी लेके
लेके वो कर रहे थे, और उसके बाद फिर वही गलती कर्नाटक में हो रही है। तो उसका मतलब आप समझिए, आप उस चीज को समझिए, आप समझिए हो क्या रहा है, वो चाह क्या रहे हैं, हमने पिछले हफ्ते भी मीडिया में क्या बोलते हैं, हो क्या रहा है पर्दे के पीछे। सर आरक्षण वाली बात वो बात बिल्कुल ठीक है, बात तो वो देखो, बात आपकी रोकने की स्थिति में है। अगर वो कांग्रेस पार्टी कर रही है तो बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी कर रही है तो हाँ, कांग्रेस पार्टी सही ठीक बात है। वो देखो राजनीति का राजनीति तो ऐसे ही होती है सर। संदीप, मुझे लगता है कि आरक्षण के मामले में तो कोई भी अपना हाथ नहीं मैं जलाना बता चाहता दे है, रहा हूं। और सबकी मेजॉरिटी में यही लाइन है कि भाई हाँ ठीक है, जो आरक्षण है वो ठीक है, और जो दायरा बढ़ाने की बात की जा रही है उसमें भी जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो उसके पक्ष में ही है, और राजनीतिक दल भी। देखिए, मैं बता रहा हूँ हो क्या रहा है। जिस बात संदीप जी कह रहे हैं सवर्ण आरक्षण की और राहुल गांधी की, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके, चूंकि उसके ऊपर दबाव है, वो आरक्षण की सीमा बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश का नया उदाहरण, बड़ा नहीं है लेकिन मोहन सिंह कह रहे हैं कि मैं 27% कर दूँ, मोहन यादव मैं 27% कर दूंगा इसको, और वो 70 अबव चला जाएगा, 73% हो जाएगा, यानी कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो हो जाएगा। बात यह है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है ना, जिसको EWS के आधार पे 10% का दिया गया, जिसमें सिर्फ उनको ही नहीं मिलता, बाकी लोगों को मिलता, मैं इस बात को जस्टिफाई कर दे रहा हूं, लेकिन मुख्य तौर पर ये पहली बार हुआ कि सवर्णों को लगा कि ठीक है, कोई सरकार हमारे लिए भी दे रही है। लेकिन अब उसको ये भी लग रहा है कि कुछ दिनों में हमें सिर्फ 13% नौकरियों में जगह मिलेगी। ये माहौल बन रहा है। वो भी तो इसको category to काउंटर open to करने all के, होता है वो तो। हाँ, उसको काउंटर करने के लिए क्या है कि राहुल गांधी विदेश में देश का अपमान कर रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रही बीजेपी उन वोटर्स को, और उसको ही काउंटर करने का तरीका है कि आप राहुल गांधी पे आप उलझा के रखिए। राहुल गांधी देश को बांट देंगे, आरक्षण देश को बांट देगा। राहुल गांधी कोई देश को नहीं बांट रहे हैं, राहुल गांधी देश को जोड़ रहे हैं, इसीलिए वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आरक्षण वाली डिबेट नहीं। आज का मुद्दा हमारा नहीं, है। वो राहुल गांधी पे हमारा ये कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र को लेकर जो अपनी जो बातचीत की है, नए सिरे से उस पर एक डिबेट शुरू हो गई है जो बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है। राहुल गांधी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र पर हमले इसलिए हो रहे हैं कि बोलने की आज़ादी पर खतरे हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ें उठ रही हैं, अगर वो नॉन राजनीतिक लोग हैं, कम से कम एक कॉमन मैन जो यूट्यूबर बोल रहा है या कोई जर्नलिस्ट लिख रहा है, तो उसको सरकार का कोप झेलना पड़ रहा है। जो लोकतंत्र पर खतरे की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग, ईडी, उनका इस्तेमाल जो है सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, उनको दबा कर रखनी। ये राहुल गांधी की बातचीत का मेरा लेकिन अपना very एक to आकलन be है कि fair, जिस लोकतंत्र की बात वो कर रहे हैं, ऐसा ये नहीं है कि आप खाने पीने पर रोक लग रही है, आप क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, नहीं, लेकिन ये to be सारी very चीजें, fair, रूपक ये जी, सारी मतलब चीजें मेरा ये- पर जो बंदिशें लग रही हैं उस पर राहुल गांधी नहीं, निशाना तो साध मैं रहे हैं। ये कह रहा हूं कि हालांकि मतलब राहुल भले ही इस मुद्दे को उठा रहे हो, लेकिन ये बात कोई नई बात नहीं है कि इस देश में इस तरह की चीजें होती रही हैं। कार्टूनिस्ट थे, उनका नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, उनको फरीदाबाद की जेल में बंद किया गया था कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान में, अगर मुझे ध्यान में है तो कार्टून बनाने को लेकर विवाद हुआ था। अरे तो कांग्रेस के मतलब कार्यकाल मैं में ये कह रहा हूं आपातकाल लगा इस देश कि पे। इस देश के जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात हो रही है तो उसमें सब तरह के विचार हैं, और इस बात को हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। संघ भी ये बात कह रही है कि हाँ भाई सबकी बात को सुनना चाहिए, राहुल भी यही बात कह रहे हैं कि सबकी बात को सुनना चाहिए। जब सब एक दूसरे की बात सुनने को राजी हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि फिर लोकतंत्र खतरे में कहां है। नहीं, मैं एक चीज ये मैं चाह रहा था कि आप इसका जिक्र करें। कल राहुल गांधी ने सिर्फ लोकतंत्र के बारे में बात नहीं की, उन्होंने अलग अलग विचारों को के समावेश की भी बात की। अब इसमें बात यह है कि राहुल गांधी जिस तरह का स्टैंड, अगर अलग कांग्रेस का एक विचार है जिसको बीजेपी पसंद नहीं कर रही है, अगर आरएसएस उसको पसंद नहीं कर रही है, तो फिर राहुल गांधी को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आरएसएस की भी अपनी एक विचारधारा है, उसका भी स्थान इस देश में होना चाहिए। लेकिन फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो मोहन भागवत को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, या कांग्रेस के नेता जो बीच बीच में बात करते रहते हैं कि आरएसएस बैन कर देंगे। चूंकि एक बार बैन लगा था इसलिए आपको बार बार मौका मिलता है, तो आरएसएस भी एक विचार है, कांग्रेस भी एक विचार। अगर कांग्रेस का विचार देश में रह सकता है तो फिर आरएसएस के विचार को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको जगह देनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा। मतलब कि मैं ये बार बार बात ये बहुत फेयरली ये बात देश को मालूम होना चाहिए कि मेरे ख्याल से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश में, और 26 जनवरी के एक परेड में अब संघ की सेवाएं ली गई थी, अगर मैं अगर गलत नहीं हूं फैक्चुअली तो वो तो मंत्री पंडित नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे संघ के लोग।
वो तो राइट विंगर्स मंत्री थे, तो वो तो मैं ये कह रहा हूं कि मतलब कि राहुल गांधी जिस बड़े डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं उसमें सबके लिए भी जगह होना चाहिए, संघ के लिए भी जगह होना चाहिए। तो अपने लोगों की भी उनको स्कूलिंग करनी पड़ेगी कि जो उनके पार्टी के लोग संघ का अस्तित्व ही खत्म कर देने की बात करते हैं। क्लोज करेंगे एक एक कमेंट के साथ। नीरज जी, क्लोजिंग रिमार्क आप ही से फिर से शुरू करेंगे। वाकई में अगर आप बहुत इसको फेयरली देखिए तो क्या विदेश की धरती पर जब कोई भी पक्ष या विपक्ष का नेता, कोई भी, पीएम मोदी भी जाते हैं, तो क्या उसको राजनीतिक तौर पर उस जमीन का इस्तेमाल करना सही है, गलत है? नहीं, मेरी नज़र में, मैं साफ जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, मेरी नज़र में ये देश की ज़मीन और विदेश की ज़मीन का मुद्दा नहीं है। आपको अगर सब्जेक्ट से, मुद्दे से प्रॉब्लम है तो उस पर डिस्कस होनी चाहिए। विदेश की ज़मीन पर जाकर इस मुद्दे को, अरे भाई ये तो सूचना क्रांति का दौर है, वो तो जहां भी बोल रहा है वो बात, जो भी कोई कह रहा है वो बात तो पूरी दुनिया उसको सुन रही है। लेकिन मोटी बात ये है मेरी नज़र में कि ये एक अंडरलाइन करने के लिए आपको एक हेडलाइन मिलती है कि विदेश की ज़मीन पर जाकर देश के लोकतांत्रिक सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी के आधे बयान आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहे हैं, आधे बयान उठाकर बीजेपी के नेता उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को लेकर, पूरे देश को भारत लीडरशिप दे सकता है, नेतृत्व कर सकता है, इसको लेकर जो बातें कही हैं वो बातें लार्जर पर्सपेक्टिव में कही गई हैं। उन्हें भारत विरोधी कहना मेरी नज़र में गलत है और बीजेपी की एक तरह की फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, रजत, आप क्या सोचते हैं? क्या है क्लोजिंग रिमार्क आपका? बाहर में जाके पॉलिटिक्स होनी चाहिए, कोई भी, मतलब सिर्फ मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, या फिर पीएम मोदी भी हो, जब जाते हैं टीका टिप्पणी करते हैं, ये सब ठीक है या नहीं होना चाहिए? और ये तमाम राजनीतिक दलों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भारत की बात जो है वो भारत में ही होनी चाहिए, और भारत का जो ग्लोबल व्यू है उस पर विदेशों में चर्चा होनी चाहिए कि भारत दुनिया को क्या दे सकता है। इस तरह के विषयों पर चर्चा होनी चाहिए विदेश में। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या विदेश में चर्चा होनी चाहिए या भारत को बाहर से क्या दिखाना है, मुझे लगता है कि भारत को अगर विदेश में वो चर्चा कर रहा है तो ये दिखा रहा है कि भारत ऐसा देश है जहाँ पर ऐसे मुद्दों को लेकर हर जगह बात हो सकती है। ये कोई छवि खराब नहीं की जा रही है, भारत की लोकतांत्रिक छवि है, इस बात को उठाते हुए कि भारत के लोकतंत्र पे खतरा है। ये भी एक कमाल की बात, गजब का कॉन्ट्राडिक्ट है। एक बात बताइए, जब, मतलब मैं बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क है आपका, मैं नहीं टोकना चाहता था, लेकिन जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, यही कॉन्ट्राडिक्ट ये है। बात वो जाके विदेश में कह रहे हैं, देश में उस पर चर्चा हो रही है, तो कहां डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में आ जा रहा है? हाँ, खतरे में है भाई, वो बता रहा हूँ। बात ये है कि लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा ना। लेह लद्दाख में आप नहीं जा पा रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें असम में हुई, जिस तरीके की चीज़ें पंजाब में हुई, होता है, नुआंसेस में बातें होती है ना। आप क्या है कि बोल दो, बंगाल में भी तो हुई। अरे हर जगह हो रही भाई, बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में भी, बरेली में भी हो रहा है। जो हो रहा है वो देखिए, लोग आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, कोई बंदूक दिखा दे रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। इस तरीके की चीज़ें भी होती है, लेकिन बहुत चीज़ें नुआंसेस में होती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बात करने की क्षमता रखता है, आप राहुल गांधी को उठा के भी अंदर कर दीजिए तो ये होगा कि आपने आपातकाल ही लगा दिया है। जो हुआ आपातकाल को लेकर, शायद बीजेपी ऐसी गलती करेगी नहीं, लेकिन एक बात पता है आपको क्या है, इस देश में क्या हो गया है? कट्टरता को हटा दीजिए, यानी कि धर्म की राजनीति को हटा दीजिए, तो बीजेपी जो कुछ साल पहले तक ना प्रोग्रेसिव बातें करती थी, वो अब कांग्रेस करने लगी है। और जो कांग्रेस करा करती थी ना अपने सरकार में रहते हुए, अब वो बीजेपी करने लगी है। तो कांग्रेस इज ए न्यू बीजेपी एंड बीजेपी इज ए न्यू कांग्रेस, ऐसा हो गया है देश। संदीप, आपका क्लोजिंग रिमार्क क्या है? क्या सोचते हैं कम शब्दों में? जी बिल्कुल, मैं तो रजत जी जो कह रहे थे मैं उनकी बात का प्रोग्रेसिव और पहले जवाब दे दूं कि भैया जब ये राहुल गांधी कोलंबिया में बोल रहे थे, बयान दे रहे थे, तो वो ये तो कह देते भैया 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन पहुंचाएगी कांग्रेस, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे होगा रोड मैप। ये नहीं बोलेंगे वो क्यों बोलेंगे? वो क्यों बोलेंगे देश आगे बढ़ेगा? नहीं बोलेंगे। वो तो जाके कमी निकालेंगे, कहेंगे देश में बुरा हाल है, कोई जी नहीं पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा, बोल नहीं पा रहा है कोई, इसलिए मुझे कोलंबिया आना पड़ा बोलने के लिए। ये क्या है ये बताओ ना। प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हो, क्या 4 ट्रिलियन को 10 ट्रिलियन कैसे करेंगे? ये नहीं बोलेंगे वो। क्यों नहीं बोला उन्होंने भाई? क्यों? उनके पास विजन नहीं है। ये जनता तो विजन सुनना चाहती है, पूरा देश ग्लोबल लेवल पे ये विजन सुनना चाहता है। राहुल गांधी का पर्सनल विजन क्या है? अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम ये करके दिखा देंगे। ये क्यों नहीं बोलते वो? बिल्कुल कहते हैं। क्यों बुराई करते हैं देश की? क्यों बुराई करते हैं? बुराई क्यों करते हैं? उनको बोलना चाहिए था भैया ऐसा है कि मैं बनूंगा, ये जो है ये कमी है इनमें, ये कर नहीं पा रहे हैं, मैं बनूंगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, मेरे पास ये हो जाएगा। कमी क्या निकालनी उसमें? कमी क्या निकालनी? कमी क्या? वो
मैं वो प्रधानमंत्री देखो के तौर पे अपना विजन दे रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल आरक्षण की सीमा बिल्कुल 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 दे रहे हैं। कौन मना कर रहा है? किसने मना कर? आरक्षण खत्म करने का कोई मना कर रहा है यहाँ पे? हम तो कह रहे हैं करना चाहिए उनको, लेकिन ये बात विदेश में जाके क्यों? ये तो हिंदुस्तान की बात है, अपने घर में करें, यहाँ का सारी चीजों की बात करें। हाँ प्रॉब्लम ये है ना कि भाषण के छोटे छोटे अंश सुन के फिर बातें होती हैं। तो जब कल कोलंबिया में जब भाषण दे रहे थे तो चाइना की बात का जिक्र हुआ ना उनके, बिल्कुल हुआ था। हाँ, तो चाइना का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा ना कि प्रोडक्टिविटी भारत में बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद एक उनका ट्वीट जिसमें एक फोटो लगी हुई है पल्सर बाइक के साथ, तो भारत की बात की ना विदेश में जाके अरे आप देखो तो सही ना, जब वो ये तो आज बहस ये नहीं हो रही कि 5 साल पहले विदेश में जाके क्या कहा था उन्होंने। आज बहस ये तो मामला उल्टा पड़ गया, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे पूरा मामला उल्टा पड़ा, तब वो उन्होंने ट्वीट करना पड़ा। भारत की बात ये की ना ये कि तो फेस सेविंग वाली बात है। भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियां कोलंबिया में भी अपनी बिल्कुल बाइक अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, हम तो इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बात जब बात ये लेट आई, फेस सेविंग मोड में आई, जब तक मामला उबल चुका था, ब्लास्ट होने अरे वाला समस्या था। ये है कि राहुल गांधी से सिर्फ ये अपेक्षा है कि वो विदेश में जाएं और भारत की बात करें, तो बिल्कुल भारत की बात करें, अपना विजन, बीजेपी के पर्सनल बात सर्वोच्च करें, नेता की बात करें। अगर वो पल्सर हीरो बजाज की बात कर रहे हैं तो वो अपना विजन, उसको 10 साल उन्होंने राज करा, खाते में नहीं आप शामिल कर रहे हैं। देश उनके हाथ में था, तब वो कुछ नहीं कर पाए। अब वो कह रहे हैं फलाना संविधान खतरे में, ये खतरे में तो पता है वो क्या है देश में। नहीं ठीक है, ओके। रूपक जी आपको कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं, मैं बस यही कह रहा हूँ कि मतलब चुने हुए भाषण जो है वो नहीं दिखानी चाहिए। मतलब उन्होंने प्रोडक्टिविटी पे भारत के बारे में विजन बताया कि भाई प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाएंगे, अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, तभी आप चाइना का मतलब राहुल गांधी के पीआर में भी कमी है, कहीं उन्होंने टाइट कर लेना चाहिए। अरे भाई उन्होंने कहा कि उन्होंने एक और इन्फ्लुएंसर पर जो भाषण किया जिसके बातचीत करने के लिए बड़ा हमको लंबा समय चाहिए होगा, लेकिन उन्होंने कहा ना कि भाई सोशल मीडिया पर मेरे इतने फॉलोवर हैं, तो उनके पीआर में कहीं कोई कमी नहीं है, खुद से अपना वो पीआर कर रहे हैं। और बीजेपी नेगेटिव पीआर करके भी उनका पीआर कर रही है। नहीं, राहुल ने तो उसमें ये भी कहा ना कि वो सोशल मीडिया पे मत जाओ, सोशल मीडिया बड़ा फ्लूक है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप जो लोग आज के दौर में बहुत बड़ी बात कही राहुल, उन्होंने ये नहीं कहा कि आई मतलब आई मराठी से आई है अम्मा। उन्होंने ये कहा कि आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं और आप अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, बहुत दिनों का नहीं, एक ट्रेंड है, आज है कल चला जाएगा, यू नीड टू स्किल, यही विजन है। ठीक है, चलिए। बाकी काटने को तो कोई भी काट दे कि आलू से सोना क्लोज निकलता करेंगे, है। आप क्लोज करेंगे। जब डीप सीक आया था चाइना का, जब कह रहे थे भारत के पास क्या है, कुछ नहीं है, तो भारत कौन का सा AI AI है? अभी जब डीप सीक आया था तब वही नहीं कह रहे ठीक थे है, ना, ओके। गांधी- कौन है AI ले आया नहीं भाई? ठीक है, ओके। तो दोस्तों आपने मिक्सी का जार तो बना ना पा रहा भारत। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है। यूपीआई भूल गए, यूपीआई याद कर लो, यूपीआई हाँ, पूरी दुनिया फेल है बिल्कुल, यूपीआई के आगे। बिल्कुल। कहीं डिजिटल पेमेंट नहीं हो पा बिल्कुल। रही है। आप जाके देखो यूपीआई बिल्कुल। आपको दिख नहीं रहा है, चश्मा बिल्कुल। बदलो, चश्मा। अरे देखिए, नए चश्मे से देखिए पहनो। देखिए मैं चश्मा बदल दो, सब दिखेगा। देखिए मैं चश्मा गड़बड़ मैं सुनिए चश्मा चश्मे में गड़बड़ मैं है, यूपीआई नहीं दिख एक रहा जवाब देश का। भाई, चश्मा आप कह रहे निकाल, हो ठीक है। मिक्सी के जार की बात अच्छा, कर ठीक रहे है, हो। चश्मा निकाल पूरी के कह दुनिया रहा हूं। देख रही है इस यूपीआई को कैसे हो चश्मा गया। निकाल के कह रहा हूं। सब्जी वाले से गोलगप्पे वाले अरे से सुनिए लेके भाई। बड़े-बड़े स्टोर तक यूपीआई पेमेंट सुनिए, ले रहे हैं। सुनिए। डिजिटल हो गई है दुनिया। सुनिए भाई, मुझे तो दुख है कि मिक्सी का जार नहीं भारत में बन रहा है। राहुल गांधी ने बोला कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपने सुना इस पूरी बातचीत को। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। राहुल गांधी के विदेशी दौरे के दौरान जो टिप्पणी की गई उसको लेकर कांग्रेस का एक अलग नजरिया है, बीजेपी का अलग नजरिया है, और यही वजह है कि वहां भी गर्मागर्मी है और यहां भी गर्मागर्मी है। धन्यवाद।